enablers. Anyone? कितने लोग इंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? वन, एनीवन एल्स? किसी के पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है? टू, थ्री? तो सर आप लोग बताइए, व्हाट डू यू थिंक इनोवेटिव आइडियाज कहाँ से आते हैं, कहाँ से आपको क्लिक करता है कि ओके इसका हमें बिजनेस स्ट्रैटेजी है, इस टॉपिक पे मुझे जो है कुछ कंपनी में अपग्रेड करना चाहिए, कहाँ से आइडिया आता है आपके पास? जैसे क्या बिजनेस है आपका? सर आप? ओके, व्हाट अबाउट यू? उसको मैन्युफैक्चर करना है, तो वो कहाँ से आपको क्लिक किया कि ऑलरेडी में मार्केट में आपके कंप्यूटर से तो फिर कुछ नया नहीं है, उसको कंटिन्यू करना है ओके. So first of all, ecosystem enablers means कि how we are going to be supported by the government, from the venture entrepreneurs, from the adventure capitalists जो कि हमें कुछ फंडिंग दे सके. फंडिंग के साथ साथ हमें पॉलिसीज के बारे में पता चले, नई गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजन, स्टेट, क्या पॉलिसीज है जिसकी बेसिस में हम अपने आइडियाज को और improve कर सकते हैं. किस स्टार्टअप में मुझे स्टेपिंग करना चाहिए जिसमें कि अभी ग्रोथ है, ऐसे स्टार्टअप में स्टेपिंग करना जहाँ पे आपके पास n नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. आप टूथपेस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी टूथपेस्ट में सारे कोई अगर टूथपेस्ट का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो उसका क्या फायदा है? उसको तो मार्केट में आने में तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, कब तक वो कब ग्रो करेगा, नो आइडिया. ऑलरेडी जब हमारे पास कोई कंपनी या कोई आइडिया ऐसा है जिसमें कि ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें उसमें स्टेपिंग करने का कोई फायदा नहीं. लेकिन हमें उन आइडियाज़ को अपग्रेड लेके आना चाहिए जो कि हमारे लिए न्यू है. जैसे कि कोई 2025 का आइडिया या कोई नई वेंचर या कोई नया आइडिया, जो कोई नई कंपनी जो अभी आपके माइंड में हो, एकदम से क्लिक कर रही हो कि ये अभी तो स्टार्ट हुई थी. एनीवन? आपसे रिलेटेड है एजुकेशन लाइन. ऑनलाइन क्लासेस कब होती थी पहले? कभी देखा था? कोविड टाइम से पहले एजुकेशन लाइन ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, घर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, घर बैठ के आपको फैसिलिटीज मिल रही है. नो, बट यस, धीरे धीरे वो इम्प्रोवाइज करती गई एंड सिर्फ ऑनलाइन फैसिलिटी, ऑनलाइन क्लासेस में आपकी AI क्लासेस भी होने लगी है. तमिलनाडु में गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर में आपकी क्लास में एक मतलब ह्यूमन टीचर के साथ साथ एक AI टीचर भी अवेलेबल होती है. रीज़न भी हर किसी को तमिल नहीं आती, हर किसी को मलयालम नहीं आती, और एक स्टेट में सिर्फ एक ही स्टेट के लोग नहीं रहते. दिल्ली NCR, यहाँ पे सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं है, हरियाणा से भी आ रहे, यूपी से आ रहे, बिहार से आ रहे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आगे मुंबई, वहाँ से भी स्टूडेंट्स आ रहे पढ़ाई करते हैं. तो उनको जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, हिंदी की समझ में आती है, कुछ लोग भोजपुरी समझ में आती है, कुछ लोग मराठी समझ में आती है. उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनको ईजी वे में सारी चीज़ें समझाने के लिए AI जो है साथ में सपोर्ट करता है to help in the bilingual translation of each and everything or discussion which the faculty members is doing in front of the students. ये क्या है? ये तो 2025 का इनोवेशन है क्योंकि लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ और अब 2025 में तमिलनाडु के मैक्सिमम स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. What else? हम उसमें और क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इस इकोसिस्टम में हम नेशन वाइड इनेबलर्स को कैसे फंडिंग या पॉलिसीज प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर नेशनल लेवल पे देखें, मैंने रहते हैं, हम यूपी के हैं, यूपी के रहने वाले, मुझे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या किसी और स्टेट में फंडिंग करनी है या किसी और स्टेट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे फंडिंग कहाँ से मिलेगी? वहाँ की वेंचर कैपिटलिस्ट को फंडिंग मिलेगी. क्योंकि हमें कोई भी पर्सन दूसरे स्टेट के बारे में नहीं जानता तो मुझे फंडिंग कैसे प्रोवाइड होगी? हमारे यहाँ फंडिंग मिल सकती है, हमारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, हमारे यहाँ हेल्प मिल सकती है न्यू स्टार्ट. अगर लिज्जत पापड़ जैसी फैक्ट्री कहाँ पर स्टार्ट हुई? लिज्जत पापड़ कहाँ की कंपनी है, किस स्टेट
सिनेरियो? यस, मिलती, क्योंकि उसको वहाँ के रीजन से, वहाँ की लोकेलिटी, उस स्टेट से जो है वहाँ की वेंचर कैपिटलिस्ट जो हमारे फंडिंग प्रोवाइडर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, उसकी बेसिस पे उसको फंडिंग करती है गवर्नमेंट। तो शी कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम देयर ऑल्सो। बट उसने जब स्टार्ट किया था अपना सिस्टम, अपना बिजनेस इज्जत पापड़ का, तब उसने राजस्थान से स्टार्ट किया, क्योंकि उसके लिए वही प्लेस अच्छी थी जहाँ से वो अपना ग्रोथ कर सकती थी, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती थी, और इतना बढ़ा लिया कि ऑल ओवर इंडिया उसकी डिमांड चल रही है। व्हाट अबाउट पावर ऑफ नेटवर्क एंड इवेंट्स? आपको क्या लगता है कि पावर ऑफ नेटवर्क क्या है? इवन नेटवर्किंग पावर क्या है? कनिष्का। In terms of innovation and startups, Yes. In terms of innovation and startup, networking is basically like if I know you, then it will be very helpful with your guidance in my entrepreneur business. It will be very helpful. Other than that, networking will work as if I had connections with any financial managers or other entrepreneurs, if I had networks, it will work as a substance. I can get raw material, I can get further assistance of financial assistance or material assistance from other sides. Right. Sir, what do you think? Networking power क्या है? What is the power of networking? Can you take the example of Amway और Oriflame? उनकी Amway और Oriflame ये कॉस्मेटिक कंपनीज थी, अब साइड से डाउन, अब शायद बंद भी हो गई है, बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग की साइकिल Amway और Oriflame ने स्टार्ट किया था। उनका क्या था? मैंने जैसे प्रोडक्ट, मैंने कंपनी उनकी मेंबरशिप नंबर में पहले उनकी प्रोडक्ट सेल किया, इन्हें अच्छा लगा, उन्होंने दूसरों को बताया, ये उनसे कनेक्ट हो गया। कनेक्शन की जो इनको और देगी, इनके पास और उसमें मेरे पास है कि मैंने को 50% दिया, 50% नेक्स्ट को दिया, किसी और को दिया, उससे अपने पैसे 25% किसी और को दिया। इस तरह की नेटवर्क साइकिल बनती जाती है, जिससे हम लोग हर एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ इवेंट? अब इवेंट क्या है? जैसे मैंने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया या मुझे कोई पॉलिसी के बारे में पता चला, सपोज गवर्नमेंट की पॉलिसी है फॉर द स्टार्टअप इवेंट की भी डेल गवर्नमेंट पॉलिसी, उस पॉलिसी के बारे में कितने लोगों को पता है? किसी को। तो उसको हम कैसे करेंगे? एक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई वर्कशॉप करेंगे, कोई होर्डिंग्स लगाएंगे या कोई स्टेज शो करेंगे, जिससे कि हर किसी को उसके स्टार्टअप के बारे में पता चले, उस पॉलिसी के बारे में पता चले। जो इंटरेस्टेड है वो उस स्टार्टअप में जो है अपने मतलब जाके पूछ सकता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे फंडिंग चाहिए, किस तरह से फंडिंग मिलेगी, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, किससे मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे नेटवर्क बनने चाहिए, इन सब के लिए मुझे हेल्प मिलती है। सेम वे अगर हमारे पास कोई ऐसा आइडिया है जो कि मुझे अकेले नहीं हम बियर कर सकते, एन नंबर ऑफ मुझे पैसे लग जाएंगे उससे, मुझे नहीं पता कितना पैसा लगेगा, लेकिन मुझे किसी से हेल्प चाहिए, कोई मुझे सपोर्टिव चाहिए, तो मैं किसी न किसी को बताऊँगा, किसी वर्कशॉप के थ्रू या किसी मीटिंग के थ्रू या किसी गैदरिंग के थ्रू कि यस मेरा ये आइडिया है, प्लीज़ अगर आप लोग मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो, कुछ फंडिंग कर सकते हैं, कुछ मुझे सपोर्ट कर सकते हो, देन प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस सो दैट इट कुड बी हेल्पफुल फॉर अस कि हम लोग अपने नेटवर्क को, अपने साइकिल को, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकें। जब कोविड टाइम आया था उस टाइम पे मास्क बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई थी, फैक्ट्री स्टार्ट हो गई थी। किसने कहा था मास्क बनाने को? तो गवर्नमेंट ने किसी एक को दिया था कि एक प्रोजेक्ट को आप मास्क बनाओ और सेल करो। उसके बाद से हर कंपनी अपने अपने मास्क बनाना शुरू कर दिया। ये क्या था? एक इवेंट हुआ, गवर्नमेंट ने एक इवेंट किया कि मास्क बनाने के लिए एक अथॉरिटी दे दी एक कंपनी को या दो कंपनी को, आप एक मास्क बनाइए। देखा देखी उस इवेंट से जब वो पॉपुलराइज हो गया, हर कंपनी ने अपने मास्क बनाने शुरू कर दिए एंड सेल आउट करने शुरू कर दिया। आज किस कंपनी का मास्क नहीं मिलता है? आप किसी भी शॉप पे जाइए, जितने भी ब्रांड्स हैं आपके अपैरल्स के या गारमेंट्स के, सब कंपनी जो अपने मास्क बनाती है और सेल आउट भी करती है। ऐसा है कोई कंपनी जो कि ना करती हो? हर किसी के पास अपना इवेंट ड्रेस के साथ मैचिंग मास्क आपको मिलने लगे। बॉयज़ के साथ के लिए जो टी शर्ट्स पहने उसके मैचिंग मास्क है, गर्ल्स के लिए जो सूट पहने उसका दुपट्टे के मैचिंग मास्क है, हर चीज़ के साथ मैचिंग मास्क या कुछ भी एसेसरीज उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमें किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट मिल सकती है या प्रोवाइड हो सकती है किसी भी कंपनी में? क्वांटिटी एनी आइडिया?
आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को कुछ तो आइडिया होगा लोन के थ्रू लोन कैसे लेंगे आप दैट मीन्स अगली स्टेज पे आप पहले लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो ओके वन ऑफ द पॉइंट और कोई फंडिंग के लिए कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं सैंपल बेचने फिर उससे क्या होगा ओके आपके पास किसी शेयर होंगे कि आप सेल करोगे फंडिंग ओके इवन पार्टनरशिप करेक्ट तो पार्टनरशिप के थ्रू आपको फंडिंग मिल सकती है वेंचर कैपिटलिस्ट की फंडिंग मिल सकती है गवर्नमेंट पॉलिसी से फंडिंग मिल रही है अर्ली स्टेज पे आप लोन्स ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स अलाउट कर रहे हैं उसमें आपको फंडिंग मिल रही है इवन आपके जो नियर बाय आपके नेबर्स है अगर वो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स है कहीं भी पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके थ्रू भी आपको फंडिंग मिल रही है दैट मीन्स फंडिंग के लिए भी आपको एफर्ट करना पड़ता है नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है कुछ ना कुछ इवेंट करने पड़ते हैं जिससे कि आप बता दो कि हाँ मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए एज अ पार्टनर एज अ इन्वेस्टर और वॉट एवर द सिनेरियो यू कैन हैव इज इट क्लियर सो व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर क्या हो सकता है इकोसिस्टम इनेबलर्स का इट्स अप टू यू ना आप लोग बताइए अगर न्यू पॉलिसीज के अकॉर्डिंग देखा जाए कि गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज लेके आ रही है हेल्प कर रही है कि हर किसी को बहुत अपडेट कर सके हर कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके एंटरप्रेन्योर कर सके एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो कि हर कोई जाए मार्केट में शॉप पे मुझे जॉब चाहिए और वहाँ पे जॉब नहीं है तो कैसे अपने आप को आप रिक्वायर्ड कर सकते हो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस है कोई भी स्टार्टअप लेके आए हो तो बहुत ही इसका फ्यूचर क्या होगा बिल्कुल अल्बास अकॉर्डिंग टू यू फ्यूचर क्या होगा इकोसिस्टम इनेबलर्स का या इनोवेशन आइडिया का क्या फ्यूचर है स्टार्टअप्स का क्या फ्यूचर है प्लीज खड़े जाइए फर्स्ट वर्ड प्रॉफिट कमाएगा एंड सो प्रॉफिट आप कंट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे एम्प्लॉयमेंट आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो और कोई प्लीज से जाओ यस जीडीपी इंक्रीज होगी प्लीज एक्सप्लेन इट राइट एनीवन फ्रॉम हियर मैम सर कुछ तो होगा माइंड में कि क्या फ्यूचर हो सकता है इसका ऐश्वर्या ओके और आप मोटिवेट कर रहे हो तो और क्या उसके साथ रहेगी जो भी आइडियाज कर सकते हैं जैसे कि आइडिया उनको एक बैकअप सपोर्ट मिलता है करेक्ट थैंक यू so this was the session on the innovation and startup ecosystem enabler yes sir कोई आइडियाज देना था अपना so this was the session on innovation startup and ecosystem enabler of 2025 most important the best example is Singapore how कोई बता सकता है सिंगापुर कैसे इस पे स्टैंड बाय कर रहा है इकोसिस्टम पे क्योंकि वो अपने जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं जितने भी एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज होते हैं उन सबको पहले तो वो आईपीओ कर देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर उसको टैग कर देता है कि कोई यहाँ से उसको चुरा ना सके कोई दूसरी कंट्रीज को ले ना सके और अपना कहे कि नहीं ये मेरा आइडिया है आपकी कंट्री का आइडिया नहीं है दूसरी चीज़ है वो अपने सारे सपोर्टर्स चाहे फंडर्स हो
या जो पर्सन जो अभी स्टार्ट कर रहा है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हो, सबको वो फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती है। गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करती है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, इवन सारे पर्सन सिटीजन के लिए। So Singapore is the one of the country who is supporting her or his entrepreneurs and the startup ideas with the innovations or whatever the new ideas they are coming up with.